नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। नीतू समर्पण भाव से उदय भान सिंह जी के चरणों में ये प्रार्थना, ठीक है। एक प्रार्थना है जो समर्पण भाव से, इनके पूरे परिवार में लोग समर्पित हैं इस काम के लिए, स्वर्गीय चौधरी मंजीत सिंह जी के काम के लिए पूरे। मुझे एक बार बताएं, राजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जन सेवा समिति ने चिकित्सकों का सम्मान किया। सेवा कार्य के 21 वर्ष पूर्ण होने पर चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया तो चिकित्सा शिविर को प्रारंभ करने की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर सियाराम शर्मा को चांदी का मुकुट पहनाया गया। अशोक लवानिया को 21 सालों से अनवरत सेवा करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पुत्र मंजीत सिंह की स्मृति में सेवा प्रकल्पों की शुरुआत करने वाले राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने 21 वर्षों से सहयोग करने वाले चिकित्सक डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा, डॉक्टर नीतू चौधरी, डॉक्टर राकेश यादवेंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर सचिन मल्होत्रा, डॉक्टर जितेंद्र लवानिया, नेत्र परीक्षण दिनेश कुमार और एमपी यादव और डॉक्टर हितेंद्र इंदौलिया सहित वीरेंद्र भोले आदि का सम्मान किया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, एक बार फिर प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले आयोजककर्ता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री। जैसे मैंने अभी कहा ही है सबके सामने, सेवा मानव का एक स्वभाव भी है और समाज सुधार की भी एक प्रक्रिया है। चौधरी उदयवान सिंह जी अपने पुत्र की याद में, चौधरी मंजीत सिंह जी की याद में एक कार्यक्रम करते हैं। 18 तारीख हर महीने कुछ न कुछ सालाना भी बड़ा जलसा जैसे अभी आज हुआ, मैं देख रहा हूँ लोग इलाज के लिए भी आए हैं, लोगों को सम्मानित भी किया गया है। अन्य क्षेत्र का काम भी इनका होता है, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, गायों की भी सेवा है। इस सेवा कार्य के लिए मैं उदयवान सिंह जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जनप्रतिनिधि ऐसी सेवा करें, ऐसी हमारी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा भी है। 2022 में चुनाव है, आपको सबको पता ही है। शुरुआत में ही 2 मुद्दे महत्वपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, एक है डेवलपमेंट और एक है गुड गवर्नेंस, जिसको कई बार हमारे विपक्ष भी क्लेम करते हैं। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला विषय आया तो डेवलपमेंट चूंकि मुद्दा है इसलिए वो क्लेम करते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, चुनाव इसके आसपास रहेगा। डेवलपमेंट किसने ज़्यादा कराया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी नीतियां हैं उसमें गरीब केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री आवास हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान भारत हो, कोई योजना लीजिए, गरीब केंद्र बिंदु में। और 2017 से पहले इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर था, तो गरीब को वो लाभ नहीं मिलता था जिसकी अपेक्षाएं प्रधानमंत्री जी करते थे। तो जैसे ही यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी 2017 में, उसके बाद योगी जी के नेतृत्व में जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था, जो उनके पीरियड में अधूरा था, अखिलेश जी के पीरियड में, वो पूरा हो रहा है। तो डेवलपमेंट भी दिख रहा है और गुड गवर्नेंस भी दिख रहा है। कानून व्यवस्था सुधरती है, गुड गवर्नेंस आता है। मुझे सहारनपुर में व्यापारी कह रहे थे कि हम रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आज हम ही नहीं, हमारी जो भी हमारे परिवार में सदस्य है, महिला सदस्य भी, वो भी रात को भी काम करके आ सकती है। ये गुड गवर्नेंस है। तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में के आसपास रहेंगे। कुछ भी करें, हम 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रचंड बहुमत आएगा। न करने वाले लोग हैं। क्या होता है कि कुछ लोग
मोदी जी की आलोचना करें, मेरी आलोचना करें, योगी जी की आलोचना करें, अपोजिशन में है, समझ में आता है। लेकिन वो हमारी आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं, जो उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। कोई भी देश इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करता। देश का सम्मान करना चाहिए। मंत्री जी, राजनीतिक कारणों से विरोध हो सकता है, लेकिन देश का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी के द्वारा भी हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग करके ये दो मुही बातें करने वाले लोग हैं। कभी हिंदुत्व की आलोचना करेंगे, कभी मंदिर जाकर के जनेऊ पहन लेंगे। ये दो मुही, और ये कांग्रेस के पतन का कारण भी यही है। ज़्यादा कथनी करनी में फर्क होते ही जनता तो समझती रहती है ना चीज़ों को। कथनी करनी में फर्क होते ही वो पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया देश आज़ाद होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग अलग खान पान के लोग हैं, इसलिए विविधता है। इसलिए हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया। उसमें पार्टियां होगी, लेकिन जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, जनता उसी को ही चुनेगी। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कई बार बोल चुके हैं, उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ऐसे अपने आप को विद्वान भी समझते हैं, लेकिन दो मुही बातें करते हैं। मंत्री जी, भारत की आलोचना पाकिस्तान में जाके करना शोभा देता है किसी को, भारतीय नागरिक को। मंत्री जी, हम तो उसकी आलोचना करते हैं, किसी को नहीं करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद की एक किताब इन दिनों विवादों में है, उन्होंने हिंदुत्व पर हमला बोला है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कहा ना कि हिंदुत्व पे सुप्रीम कोर्ट 2 बार परिभाषा दे चुका है। इट्स ए वे ऑफ लाइफ। उसमें वो टिप्पणी करते हैं, उनको शर्म भी आनी चाहिए। विद्वान आदमी है, ऐसा क्या कर रहे हैं वो? मेरे साथ तो लोकसभा में भी थे, मैंने देखा है ऐसा क्या कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि पैरों पे वो कुल्हाड़ी तो चला ही रहे हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो कतई उचित नहीं हो सकता। जिन्ना को महिमा मंडित किया जा रहा है। ये जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा ना कि हम योजनाओं की बात करते हैं और वो वोटों के ध्रुवीकरण को सोचते हैं कि हमारा वोट कटे नहीं, कंसोलिडेशन। वो गलती से नहीं बोले हैं अखिलेश जी, जानबूझ करके बोले हैं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। अच्छा, गलती एक बार हो जाती है, जब किसी ने पूछा कि साहब जिन्ना को आपने महान बता दिया जिसने देश को तोड़ा, 2 नेशन थ्योरी जो लाया, तो वो कहते हैं कि जिन्ना महान मेरे हिसाब से था, वो कहते हैं मेरे हिसाब से नहीं था। बोला आप किताब पढ़ लीजिए। तो यहाँ से विषय आया, हमारे यहाँ से भी किताबें कौन सी पढ़नी है? भारत की किताबें पढ़नी है, पाकिस्तान की किताबें पढ़नी है? पाकिस्तान की किताबों में कायदे आजम है जिन्ना, हमारे यहाँ देश को तोड़ने वाला है जिन्ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू चौधरी और मैं इस चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जन सेवा समिति के जो संस्थापक और संरक्षक हैं माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी, उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू हूँ। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 21 वर्षों से हमारी समिति हर माह की 18 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और 18 नवंबर हमारे लिए इसलिए विशेष होता है कि जिनकी स्मृति में हम ये शिविर का आयोजन करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि होती है। उनकी आज 21वीं पुण्यतिथि है। हमारी समिति का जो मुख्य ध्येय है वो है ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य लाभ देना। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी समिति ने अभी तक लगभग 21,000 लोगों को आँखों की रोशनी दी है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है निःशुल्क। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि हर विषय पर हमारी संवेदनशील विषय हैं जो समाज के, जैसे बात हो निर्धन बच्चों की पढ़ाई की, हमारा जहाँ पर निवास है वहीं पर हमारा प्रयाग देवी पब्लिक स्कूल है, जहाँ बिल्कुल निर्धन बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं माँ बाप, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, हमारी खुद की गौशाला है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ हमारी समिति कार्य कर रही है। माननीय मंत्री उदयभान जी के यहाँ हर साल की तरह हर महा कार्यक्रम होता है कि हर साल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उनके जो सुपुत्र स्वर्गीय हो गए श्री मंजीत सिंह जी, उनके लिए एक कार्यक्रम रहता है बड़ा, जिसमें फ्री चिकित्सा शिविर वगैरह लगते हैं। इसमें आज मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी रहे।
इस बार कार्यक्रम की महत्वपूर्णता ये है कि हर बार की तरह कार्यक्रम बढ़ता चला जाता है। पिछली बार कम लोग रहते हैं, अगली बार रहते हैं, इस बार बहुत बड़ी संख्या में कंबल वितरण, चिकित्सा शिविर, आँखों का ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ। 21 वर्ष से प्रत्येक माह की 18 तारीख को चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जनसेवा समिति द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम रहता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता चौधरी उदय भान जी द्वारा ये कार्यक्रम संचालित रहता है अपने पुत्र की स्मृति में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अनवरत रूप से प्रत्येक माह की 18 तारीख को 21 वर्ष से गरीब मरीजों की सेवा में ये कार्यक्रम चलता है। और यहाँ के मरीजों को, यहाँ जो मरीज आते हैं उनको हर प्रकार की सेवा दी जाती है। और यही नहीं चलता है, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भी प्रातःकाल दलिया, दूध, रोटी इस प्रकार की सेवा का काम भी प्रतिदिन चलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। लगातार 21 वर्षों से 18 नवंबर 2001 को पहला कैंप लगा था, पहला शिविर लगा था, उसमें जुड़ते हुए चले गए। अन्न का काम शुरू हो गया, गौवंश सेवा काम शुरू हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को पढ़ाई का काम हो गया, बीमार लोगों का चिकित्सा का काम हो गया, गरीब कन्याओं की लड़की की शादी का कराने का काम हो गया। उसमें अनेक आयाम जुड़े हैं और ये सब परमात्मा की कृपा से ही संभव है। 300 से लेकर के और 1000 तक नॉर्मल तरीके से, औसत तरीके से इसकी ओपीडी होती है। जाड़े के दिनों में ये 1000 बढ़ जाती है। आने से जो इस सेवा कामों में जुड़े हुए लोग हैं ना, तो बिना टीम के कोई काम नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति सहयोगी नहीं होता, जुड़ता नहीं है मन के साथ, भावों के साथ, तब तक कारवां लंबा नहीं चल सकता। इसलिए जो लोग इतने लंबे समय से जुड़े हैं, एक केंद्रीय मंत्री ने, भारत सरकार के मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब उनके कंधे पे हाथ रख कर के दुपट्टा डाला है, तो उसको ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको जाना गया है, पहचाना गया है और उसको तसल्ली सी होती है और प्रेरणा भी मिलती है औरों को। 21 वर्षों से चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जनसेवा समिति के तत्वाधान में चल रहा स्वास्थ्य कैंप का आज 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने जहां चौधरी मंजीत सिंह सेवा स्मृति के कार्यों की सराहना की, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर होता है, वह सुपड़ा साफ हो जाते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।